राजधानी लखनऊ के बार एसोसिएशन के चुनाव में आखिरी दिन 11 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किए। 3 दिन में विभिन्न पदों के लिए कुल 92 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के साथ कचहरी परिषद में चुनावी हलचल तेज शुरू हो गई। बार एसोसिएशन के एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राम शरण त्रिवेदी ने बताया कि गुरुवार को अंतिम दिन प्रत्याशियों ने उत्साह के साथ नामांकन किया। वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष एवं महामंत्री पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। 3 दिन तक चले नामांकन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5, मध्य उपाध्यक्ष के लिए 10, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए 6 एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इसके अलावा संयुक्त मंत्री पद के लिए 12, सदस्य कार्यकारिणी के लिए 24 एवं कनिष्ठ कार्यकारिणी के पद के लिए 17 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में नामांकन करने पहुंचे। आप अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम शरद कुमार धूसिया है। आज जो चुनाव हुआ है जी, अगर आप जीत के आते हैं तो अधिवक्ताओं के लिए नया क्या करना सोच? देखिए, ये सारा जो चीज़ें जो इलेक्शन होती हैं वो सिर्फ अधिवक्ताओं के हितों के लिए होती है, ठीक है। और हमारे दायित्व तो बनता है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो कम से कम जो कनिष्ठ अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, जो कि बहुत इस समय काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्राफ्टिंग के लिए या बुक्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। बस आशीर्वाद चाहिए लोगों का। नाम बता दीजिए और किस पद के लिए? मेरा नाम सबी अहमद है। मैं पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, पूर्व संयुक्त सचिव रह चुका हूँ, कार्यकारिणी रह चुका हूँ, अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और मेरी मनोकामना ये है कि अधिवक्ताओं का जो स्तर है उसको बढ़ाया जाए, जो परेशानियां उनको दूर की जाए, और जो कैदी हैं जो बंद होकर के आते हैं उनकी समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो, कानूनी सहायता उनको जल्दी मिले और कानून के अनुसार उनका जल्दी मुकदमा चलाया जाए। अच्छे से अच्छा उनको जो है वो उनके मुकदमों का निस्तारण हो। जजेस यहाँ अच्छे से काम करें, समय से बैठे, कम से कम जो 10 बजे से 4 बजे का समय है उसके बीच में उनको जो है बैठना चाहिए, और अगर नहीं बैठते तो उसके लिए जो भी होगा हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे अधिवक्ताओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी बैठने की समस्या है। हम लोगों के पास, ये आप लोग देख रहे होंगे पीछे जो है ये 3 मंजिला इमारत बनी खड़ी है, जिसमें हम लोगों के लिए चैम्बरों का निर्माण 5 करोड़ रुपए से हाईकोर्ट ने कराया था, माननीय उच्च न्यायालय ने, परंतु अभी तक इसका जो है वो अलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो इसको हमें अधिवक्ताओं को दिलवाना है, और इसके अलावा और जो हमारी समस्याएं हैं और जो चैम्बर हमको चाहिए उसके लिए सरकार से डिमांड करना है, और न्यायपालिका को ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी सही होगा वो हम लोग करेंगे, और बार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो हम लोगों की कोशिश होगी उसको करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम अजीम अहमद खान है, मैं कोषाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, और पिछली बार इलेक्शन लड़ा था और इस बार उससे बेहतर मेरा वो प्रदर्शन होगा। और मैं अगर जीत के आता हूँ तो अपनी बार में जो सबसे समस्या है मेरे वकीलों की कि उनको बीमारी आज़ारी में जो फंड नहीं मिलता है, उसके लिए मेरी कोशिश होगी कि वो फंड उनके लिए जल्द से जल्द रिलीज कराया जाए, ताकि वो अपने बीमारी आज़ारी में इलाज करा सकें। सबसे मेरा मेन उद्देश्य ये होगा। और किन तरह की समस्याएं? जैसे अधिवक्ताओं की समस्या यहाँ पे ये है कि कोर्ट में कैंपस के अंदर कोर्ट पहले माले पे है और ऑफिस 4थे माले पे है, फिर 3रे माले पे कोई कोर्ट है तो 8वें माले पे ऑफिस है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी, जिसके लिए अध्यक्ष और मंत्री से कहा जाए प्रॉपरली कोर्ट के साथ ऑफिस बनाया जाए और अधिवक्ताओं को सुविधा हो सके इस चीज़ की। समस्या है। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उदय प्रताप सिंह, मैं कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ से। बाकी चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ता के हित में जो सर्वप्रथम होगा वही कार्य करेंगे। जो की अधिवक्ताओं की समस्याएं आपको नजर आ रही है? अधिवक्ताओं की समस्या जैसे मान लीजिए चैम्बर अलॉटेड नहीं हुई है, चैम्बर बने हुए हैं, जिन अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए आज तक नहीं मिले चैम्बर, ठीक है। चैम्बर बने पड़े हुए हैं, हमारी कार्यकारिणी को चैम्बर देने चाहिए थे, जिन अधिवक्ताओं को चैम्बर मिलने चाहिए उनको भी नहीं मिले अभी तक। जैसे यहाँ की बिल्डिंगें हैं वहाँ पर बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, वो साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, पानी की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ख़ासकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो नए अधिवक्ता आएंगे उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाएगा बार की तरफ से। प्रत्याशी कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य सेंट्रल बार एसोसिएशन से आगामी इस चुनाव में
मैं हूँ और मैं पिछले वर्ष में उप विजेता रहा था, प्रथम उप विजेता रहा था। और जैसी जो समस्याएं हैं अधिवक्ताओं की, उन्हीं को देखते हुए मैं इस पद पर जो भी मैं कार्यकारिणी सदस्य का पद का प्रत्याशी हूँ, तो जितना हर संभव हो सकता है मैं अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करूँगा। आप अधिवक्ता हैं, आप यहाँ पे कार्य भी कर रहे हैं, किस तरह की समस्या आप देखिए? देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या तो अधिवक्ताओं के ऊपर आप देखेंगे, कोर्टों की क्या हालत है। एक ऑफिस अलग है, कोर्ट कहीं और है। परेशानियाँ हैं, आदमी अधिवक्ता भटक के परेशान है। आप पहले मंजिल पर चले जाइए, कोर्ट कहीं और स्थित है, ऑफिस कहीं स्थित है। दूसरी, शौचालय की यहाँ पर कहीं ना अधिवक्ताओं के लिए सुविधा है, महिला शौचालय तो भूल ही जाइए। अब कहने के लिए पुरानी हाईकोर्ट कैंपस है, आप देखिए, जाके स्वयं देखिए कि वहाँ क्या स्थिति है। एक शौचालय की व्यवस्था तक नहीं, और जो है वो नाम मात्र के लिए, उसमें साफ सफाई कुछ है। तो कम से कम ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अधिवक्ताओं को मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत हैं। मानित अधिवक्ता मैं सत्येंद्र सिंह एडवोकेट इस बार 2023 में सेंट्रल बार एसोसिएशन से संयुक्त मंत्री के पद पर अपना नामांकन आज की तिथि में कर रहा हूं और सभी लोगों से सहयोग की आकांक्षा करता हूं। को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में जाएंगे आप? अधिवक्ताओं की काफ़ी समस्याएं जो हैं, और जो सबसे मेन है प्रोटेक्शन, तो उसके लिए जो है हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे। कार्यकाल में कई ऐसी चीजें रह गई, क्या उस पर भी सब पे चर्चा की जाएगी, जिससे अधिवक्ता भाइयों की जो है मेन सुरक्षा जो है कचहरी परिसर के बाहर, उनको सुरक्षा के लिए जो है हम लोग बेहतर काम करेंगे। जन की यही पुकार, पंकज कहाँ है? अपना पूरा परिचय देते हुए बताइए, चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हमारा चुनाव है, 24 को इसका रिजल्ट आएगा। अभी तो हम नहीं कह सकते हैं अभी क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन बेहतर जो आधुनिक व्यवस्थाएं अधिवक्ताओं की हैं उसके लिए जो है हमारी पहल रहेगी। उनके हक की आवाज़ उठाई जाएगी। जी, ये अधिवक्ताओं के हित के लिए। किस पद पे? मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष प्रत्याशी सोमिल सिंह शिकरवार। आप अधिवक्ता हैं, आप काम भी कर रहे हैं, किस तरीके? देखिए, जिस तरीके से अभी आप देख चुके हैं, हापुड़ जैसा कांड हुआ है कि कैसे वार्ता पुलिस जो है लाठीचार्ज कर रही है, तो यूपी का यूपी जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके लिए हमारी पहल रहेगी, पहल भूमिका बनाई जाएगी। ठीक है। हनी दीक्षित के नाम से लोग जानते हैं हमको। मैं लखनऊ बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष रहा, यहाँ महामंत्री पद पे प्रत्याशी हूँ, यहाँ सेक्रेटरी पद पे सेंट्रल बार एसोसिएशन में चुनाव लड़ रहा हूँ। सेंट्रल बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत बाधाओं को पार करता हुआ, हाई कोर्ट से होता हुआ, सुप्रीम कोर्ट से होता हुआ, अंततः आज चुनाव होने जा रहा है। हम लोगों के बीच चुनाव की तारीख 24 तारीख नियत है। नामांकन चल रहा है, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, सारे वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। निश्चित रूप से ये चुनाव वकीलों के बीच एक उत्सव का काम करता है। अधिवक्ता समाज इस चुनाव को, जो हर वर्ष वार्षिक चुनाव के रूप में कहा जाता है, इसको एक उत्सव की तरह वकील समुदाय मनाता है। और हम लोगों का ये है कि जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट की तर्ज पे अगर मैं चुनाव जीता, ईश्वरी कृपा से मैं ही चुनाव जीतूंगा, अगर मैं चुनाव जीता तो मेरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है, मैं यहाँ आज ज़्यादा लोगों के आशीर्वाद लेके बताना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक सीनियरों के लिए कक्ष अलॉट है, जिसमें सीनियरों को बैठने की पूरी व्यवस्था है। जो हमारे 55 प्लस सीनियर जो उस कक्ष में बैठ सकते हैं, उनके लिए पूरी एक बैठने की व्यवस्था करवाऊंगा। बार एसोसिएशन के उस कक्ष में सोफ़े डलवा करके, टीवी लगवा करके सीनियरों के सम्मान बढ़ाने के लिए मैं तत्पर हूं, क्योंकि सीनियरों के मार्गदर्शन से, सीनियरों का से सीख के, सीनियरों के आशीर्वाद से हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से जब हम अपने सीनियरों का सम्मान करेंगे तो हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी, जो हम लोगों के जूनियर लड़के हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं हमारे, वो लोग हम सब लोगों का सम्मान करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये है कि जो बार एसोसिएशन में हम लोग तीनों में बैठते हैं, कक्ष अलॉट ऊपर आप समझिए बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन ये 2 साल की बनी बिल्डिंग हो गई। हमारे बार एसोसिएशन के कई बार के अध्यक्ष श्री सरोज शुक्ला जी बैठे हुए हैं, श्री सुरेश तिवारी जी बैठे हुए हैं, श्री राजेश शुक्ला जी बैठे हैं, धर्मेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये पीछे हमारे सब कनिष्ठ अधिवक्ता साथी खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग को बने 2 साल हो गए। 2 साल के बाद भी आज तक
19 लाख रुपए के कुल जो एक 19 लाख रुपए का फंड जनरेट होना चाहिए, 19 लाख रुपए की उपलब्धता शासन द्वारा नहीं कराई गई। इसलिए उस 19 लाख रुपए की वजह से आज ये 54 चैम्बरों का निर्माण हुआ पड़ा है, लेकिन किसी वकील को ये 54 चैम्बर अलाट नहीं हो पाए। मैं इस पर भी प्रयास करूँगा शासन स्तर पर बात करके, ऊर्जा मंत्री जी से बात करके कि जो हमारा 19 लाख रुपए का बिल है या 19 लाख रुपए का खर्चा ट्रांसफार्मर लगने पे है, उसको अधिवक्ता समाज के लिए पैसा भिजवा करके, और जिससे ये 64 चैम्बर जो ऊपर अलॉटेड हैं, इनमें अधिवक्ता समाज हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, कनिष्ठ साथी हैं, जो हमारे बार का गौरव रहे, आप सरोज शुक्ला जैसे लोग, तो वो हमारे जिन लोगों ने हम लोगों को सिखाया, वो लोग कम से कम आज यहाँ खुले में बैठ रहे हैं, तो कम से कम अपने अपने चैम्बरों में बैठें, हम लोगों को आशीर्वाद दें। जो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, वो हम लोगों को सब अपना स्नेह प्रेम दें। यही हमारी पहली प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।